नमस्कार, आपका कमोडिटी 360 में स्वागत है और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। और सबसे पहले प्रीतम, आपसे आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज जानना चाहेंगे। सोने चांदी के बारे में तो हमने बात की, लेकिन क्रूड एंड मेटल्स में भी अच्छी खासी उठापटक है, यहाँ पर कैसे बनाए ट्रेड्स? ये मनीषा, मुझे आप क्रूड के बारे में पूछेंगे तो ये बड़ा न्यूज तो डाइजेस्ट कर चुका है मार्केट कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली इन्वेंटरी डेटा के लिए व्यू देखने होगी कि कैसे हो रहा है, एंड कहीं ना ये रुझान भी यही था कि इन्वेंटरी डेटा थोड़ा सा दिखा सकता है कि ड्रॉ डाउन हुआ है इन्वेंट्री में, एंड इसीलिए थोड़े प्राइसेस सपोर्टेड है। बट द बैड न्यूज ऑफ इकोनॉमी स्लो डाउन की बहुत ही ज्यादा नॉइज है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि क्रूड थोड़ा रैली करेगा तो वहां से थोड़ा बेच के चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि क्रूड 6650 के लेवल पे आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे एट 6690 और टारगेट प्राइस रहेगा 6600 का। रही बात मेटल्स की, सिमिलरली ओवरहैंग ऑफ नेगेटिविटी ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कहीं भी देख लीजिए, चाइना हो गया, यूएस हो गया, यूरोप, सब जगह थोड़ी स्लो डाउन है, तो थोड़ा मेटल पे प्रेशर बना रहेगा। पर ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा मेरे हिसाब से, स्पेसिफिकली कॉपर के लिए। तो फिर आज के डे के लिए कॉपर में भी शॉर्ट करके चल सकते हैं 765 लेवल। स्टॉप लॉस लगाएंगे एट 768 और टारगेट प्राइस रहेगा 761 का। जी हाँ, मेटल्स में मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है। बेस मेटल्स ही नहीं, अगर आप फेरस मेटल्स देखें तो आयरन और 2 महीने और स्टील में 3 महीने के लोज पर हमने कारोबार होता हुआ देखा है। लेकिन बीरेन जी, आपसे भी आपकी पहले टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मानना चाहेंगे। यहाँ शायद नेचुरल गैस में थोड़ा केचअप आ सकता है। ओके। क्रूड ऑयल की तेजी है, तो यहाँ मैं 172 73 के आसपास अप्रैल में लॉन्ग प्रेफर करूंगा। 164 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 195 205 के बीच रहेगा। 3 से 4 दिन की इसकी टाइम फ्रेम है। दूसरा मैं माई कॉन्ट्रैक्ट कॉटन केक में बाइंग प्रेफर करूंगा। यहाँ कॉटन सीड फिजिकल काफी मजबूत है और कॉटन वॉश ऑयल काफी मजबूत है, तो यहाँ 2780 के आसपास बाई किया जा सकता है। 2730 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 2930 से 2950 तक की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ भी 3-4 दिन। ऑल राइट, तो नेचुरल गैस एंड कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन मेटल्स की तरफ लौटना चाहेंगे। और बीरेन जी, आपका क्या व्यू है मेटल्स पे? क्योंकि इवन एज डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, इक्विटीज़ में बढ़त देखने को मिली है, चाइना रीओपनिंग का कॉन्वर्सेशन अब फिर से यहाँ पर निकल के आया है, उसके बावजूद भी मेटल्स में खरीदार गायब है। यहाँ चाइनीज रिकवरी है, थोड़ी अनइवन भी है, फ्रेजाइल भी लग रही है। और पिछले साल जो बहुत सारे स्कैंडल्स आए मेटल्स में, तो यहाँ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है मुझे। तो फिजिकल डिमांड काफी कम लग रही है। एनर्जी ट्रांजिशन या ईवी जितनी भी बुलिश स्टोरी है, बाजार उसको अभी फिलहाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इवन डॉलर की कमजोरी से भी मार्केट ऊपर उठ नहीं पाया है, तो यहाँ पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस शायद थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है। यहाँ मेरी बेट कॉपर पे शॉर्ट साइड की रहेगी 775 के आसपास। यहाँ 750 755 का टारगेट रहेगा और 786 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ टाइम फ्रेम थोड़ी लंबी है, 1-2 वीक की है। क्लियरली मेटल्स में यहाँ पर कोई रिस्पाइट नहीं है, यहाँ पर मुनाफा वसूली अब भी जारी है। और जी हाँ, अगर सीएफटीसी के लास्ट 2 हफ्ते के डेटा उठा के देख भी लें तो शॉर्ट्स हमने यहाँ पर ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखे हैं, लॉन्ग्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए देखी है, और वो एक फिगर आपको क्लियरली बताएगा कि इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ की भी करना चाहेंगे। आपने कॉटन ऑयल सीड के बारे में तो बताया ही बीरेन जी, लेकिन स्पाइसेस में, जीरे में यहाँ पर अभी भी काफ़ी दम है, 3% से ऊपर के गेंस यहाँ पर बरकरार। यहाँ जो रिस्क टेकिंग मनी या तो जो रिस्क ऑन मनी बोले तो जीरा को मैं कमोडिटी का बिटकॉइन समझता हूँ। अभी उस सेटअप है वो देखते हुए। यहाँ पाइपलाइन काफी एम्प्टी है और थोड़े रनअप भी है एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, तो शायद मैं भी कि यहाँ से और 2-3 हजार की गेन्स हम देखेंगे। जब तक ये 32 होल्ड करता है तब तक इसमें ऐसा लग रहा है कि बुल्स का डोमिनेंस अभी बरकरार रहना चाहिए। बीरेन जी, आप कहेंगे इंडस्ट्री मन बना चुकी है कि 40,000 एक बार लेके आना है और वो शायद एक सेल कॉल्स के तौर पे उभरेंगे? इसमें शायद बबल टॉप बनेगा। ईट वेव अगर मैं फॉलो करता हूँ ज्यादातर, तो इसमें अभी 5th वेव चल रहा है। इसका जो टेंटेटिव 5th वेव कंप्लीशन है वो प्रोबेबली 39-42 के बीच होना चाहिए, ऐसा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव ऐसा लग रहा है। ऑलराइट,
तो क्लियरली मुनाफा वसूली यहाँ पर और 2-3 हज़ार चढ़ने के बाद ही देखने को मिलेगी। लेकिन आप दोनों से एक और सवाल है, वो है रुपये या डॉलर इंडेक्स को लेकर, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है, उस तरह की एप्रिसिएशन हमने रुपए में आते हुए नहीं देखी। तो प्रीतम, आपसे पहले डॉलर इंडेक्स और रुपया दोनों ही आपको क्या लेवल्स बनते हुए दिखते हैं? देखिए, मुझे ये लेवल अभी बताने में यही लग रहा है कि ये रुपी कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथन और करेगा अगेंस्ट डॉलर। आप ये मान के चलिए, इट्स अ पार्शियली मैनेज करेंसी है हमारा, सो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन थोड़ा बहुत आएगा फ्रॉम आरबीआई टू कंट्रोल द फॉल ऑफ डॉलर, बिकॉज वी आर आल्सो एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से जो अभी डिस्कशन चल रही है ग्लोबली अबाउट नॉट मेकिंग द बेस करेंसी एज डॉलर फॉर ऑल सेंट्रल बैंक्स, वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं पिकअप हो गया और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डॉलर के प्राइसेस पे, डॉलर इंडेक्स के प्राइसेस पे एंड सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रुपी और डॉलर के प्राइसेस पे भी दिखना शुरू होगा। सो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा स्ट्रेंथनिंग बाकी है इन रुपी, सो वी आई एम नॉट बी सरप्राइज्ड इफ 30-40 बेसिस पॉइंट्स से और स्ट्रेंथन हो जाए यहाँ से। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है? डॉलर इंडेक्स के लिए मैं शायद दो क्वार्टर यानी थर्ड क्वार्टर के लिए कहीं 95-96 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाय डॉलर सेल एनीथिंग वाला ट्रेड रिवर्स हो चुका है और रुपये में मैं इतना श्योर नहीं हूँ। रुपये शायद डॉलर की मंदी का रुपये को फायदा ना भी होए, क्योंकि यूरो काफी स्ट्रॉन्ग है, पाउंड स्पेशली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यूरोपियन कंट्रीज येन की जो तेजी है वो शायद रुपये की तेजी में बाधक बन सकती है और क्रूड ऑयल की तेजी भी बाधक बन सकती है। तो रुपये के लिए रेंज 80.50 से 82.50 के बीच की रहेगी। ये भी 2-3 महीने का रेंज है मेरा। ऑलराइट, तो ये व्यू है यहाँ पर कमोडिटीज़ का और करेंसीज का भी। बहुत शुक्रिया प्रीतम, बीरेन जी, साथ देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। लेकर आएंगे जब लौटेंगे तो आवाज़ समाचार।